नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आखिर देश को क्या मिला? आप सबने अलग अलग रिएक्शन दिया है। किसी ने बड़ा वाला घंटा लगाया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी है ट्विटर पे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि मोदी साहब के 8 साल के कार्यकाल को जनता ने क्या कहा है। 8 साल मतलब 96 महीना, 96 महीना मतलब 2922 दिन, 2922 दिन, 417 सप्ताह 3 दिन, 70,128 घंटे। ये हमने मोदी साहब को दिया इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इन 8 सालों में क्या मिला देश को, मुझ पे बात कर रहे हैं। जनता ने क्या कहा है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं गुजरात से। सूरत से हमारे एक कल्पेश रावल जी हैं, पत्रकार हैं। वो उन्होंने लिखा है ट्विटर पे कि 8 साल में रोजगार, अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा, शिक्षा, गृहणियों का बजट, पेट्रोल डीजल महंगा, सब कुछ मुलाकात, और 5 घंटा लगा के लिख दिया, बजा दिया। 8 साल में घंटा बजा दिया। एक भरत राव है, ट्विटर पे ही है, उन्होंने क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आज मैं जनता की बात पढ़ूंगा, मैं अपने तरफ से बाद में जो कहना है कह दूंगा। प्रचार जीवी मोदी सरकार की उपलब्धियां: भ्रष्टाचार बढ़ा, गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, अपराध बढ़े, नफरत बढ़ी। भाजपा शासन में के 8 साल में हुआ है बुरा हाल, सिर्फ भाषण मिला और देश बदहाल। ये भरत राव साहब ने लिखा है। ट्विटर पे ही हमारे एक साथी हैं आप सबके बीच, खुर्शीद अंसारी जी, उन्होंने लिखा है महंगाई बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना, विदेशी कर्ज थोपना, मीडिया को गुलाम बनाना, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना, बैंक आरबीआई को दिवालिया करना, 47 लाख भारतीयों की जान लेना, देश की संपत्ति मित्रों के हवाले करना, ये मोदी की कुछ मुख्य उपलब्धियां हैं। आगे आप लोग भी जोड़ते जाएं। तो आप समझ रहे हैं कि जनता क्या कह रहे हैं, जनता क्या कहना चाह रही है और देश को क्या उम्मीद था मोदी साहब से, वो आप समझ सकते हैं। एक द लीजेंड के नाम से हैं ट्विटर पे, उन्होंने कहा 8 साल 8 कांड। वो कांड गिना रहे हैं फोटो के जरिए। 8 साल 8 कांड: संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल, चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल, कानूनी प्रक्रिया में खलल, सेना का राजनीतिकरण, बड़े पदों पर आरएसएस के लोगों की नियुक्ति, भाजपा नेताओं के लिए अलग कानून, भाजपा के गुंडों को पुलिस का समर्थन। ये लिखा है उन्होंने। अनिल पांडे हैं ट्विटर पे, उन्होंने लिखा है कि ये वही कमल का फूल है जिसने देश का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने लिखा है कि ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से ड्राइविंग लाइसेंस 250 में बनता था, 5500 में बनता है। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से स्टील की कीमत 36 रुपए से अब 6500 रुपए हो गए। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से जो सिलेंडर 350 रुपए में मिलता था 1000 रुपए में मिलता है। तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से देश में 2.5 लाख करोड़ का कर्ज था, अब 26 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। उन्होंने ये भी लिखा कि यह वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से बेरोजगारी 2% से 65% हो गई। तो सबका अलग अलग प्रतिक्रिया है, अलग अलग लोगों ने कहा है। आप सोच सकते हैं कि 8 साल एक प्रधानमंत्री को दिया गया। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया? दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी, 3 महीने में महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल में 100 बार दिल्ली के किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेताओं ने देश को आश्वासन दिया, महंगाई भी रोक नहीं पाए। 8 साल
96 महीने आप लोग बेरोजगारी, महंगाई सब पर चले गए। आप में से किसी ने यह नहीं लिखा कि इन 8 सालों में कितने लाख युवा अपनी नौकरी करने की उम्र सीमा से ऊपर निकल गए। अगर दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए, कभी प्रधानमंत्री बन जाए, तो उनको नौकरी नहीं दे पाएंगे। जो लिमिट था, एज लिमिट उनका निकल गया और उनको जिंदगी भर मलाल रहेगा कि मैंने किसको वोट दिया था और क्यों वोट दिया था। और इन 2 सालों में भी निकल जाएगा। कुछ का हो सकता है कि अगले महीने नहीं खत्म हो रहा होगा उम्र, किसका अगले साल खत्म हो रहा है, किसी का 2024 में खत्म हो रहा होगा और किसी का 2025 में। रोजगार नहीं मिला। उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई किया, सारे पैसे लगाए, माँ बाप ने बड़े अरमान से पाला, आगे बढ़ाया। उम्र उनकी 40 साल से ऊपर हो जाएंगे, वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। यानी उनके बच्चे भी हो गए होंगे, शादी हो गई, बच्चे हो गए होंगे, सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। आप सोच सकते हैं कि देश कहाँ चला गया, देश ने क्या खोया इन 8 सालों में। आप सोच सकते हैं। अच्छा खासा चल तो रहा था, सब कुछ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बोला भ्रष्टाचार कर रहे हैं मनमोहन सिंह, एक भी साबित नहीं कर पाए, सारे झूठे निकले। 2G घोटाला झूठा, कोयला घोटाला झूठा, सब कुछ तो झूठा ही निकला। क्योंकि इनको बेचना था, इनको उद्योगपति को देना था। आज इन्होंने सारे कुछ तो बेच दिया, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। एक एक चीज को बेचा जा रहा है, पंख नोचा जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है। विदेशी शक्तियां आंख दिखाई रही है, चाइना घर में घुस के बैठे हुए हैं, बोलने की हिम्मत नहीं है। पेट्रोल डीजल की बात कर करके अब कितना बोलिएगा, क्या हाल हो गया आपको पता ही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आप सबने तो लिख ही दिया। तो देश कहाँ चला गया 8 सालों में, आप सब लोग सोचना। और आप लोगों से कहता हूं, जिन लोगों ने बटन दबा के बड़े प्यार से युवा लोग मोदी मोदी कर रहे थे और जिनको रोजगार नहीं मिला, वो सोचना कि गलती कहाँ हो गई, ये जरूर सोचना। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिला है, रोजगार मिला है। जो इनके खास करीबी थे, जो सत्ता के करीब जो दलाल हैं, उनको मिला है रोजगार। वो दलाली कर रहे हैं, उसमें खा रहे हैं। वो शराब की तस्करी कर रहे हैं, उसमें खा रहे हैं। वो मंत्री के लिए, मोदी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो खा रहे हैं। आपको लाल गमछा लेके जा रहे हैं, 1000 रुपये लेके, वो कमा रहे हैं। लेकिन उससे देश चलेगा? नहीं चलेगा, देश बर्बाद हो गया। बहुत ही गंभीर हालत में है देश, बहुत बड़े खतरे में है देश। आपसी भाईचारा खत्म हो गया है, हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाया जा रहा है, संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। 8 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट। जय हिंद, जय भारत।